इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह जो हैं वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द है एनेक्स। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देती हूँ, एन प्लस नेक्स्ट। ठीक है, एनेक्स्ट। ओके, हालांकि एन गलत है, एन जो है कॉन्सोनेंट साउंड से है। एनेक्स का मतलब होता है अगला। ठीक है, जैसे बहुत अटैच्ड हम कह सकते हैं, इसका अटैच बिल्कुल सही वर्ड होगा। काफी बार आप अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ में बायोडेटा वगैरह आपका जो सीवी होता है वो लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं एनेक्स्चर्स। तो साथ में फिक्स कर देना, साथ में अटैच कर देना, वो एनेक्स होता है। एनेक्स का एक और मतलब होता है हड़पना। ठीक है, अगर आपका कोई एक्स स्पाउस है, ओके, एन एक्स स्पाउस, स्पाउस कौन होता है? आपका हस्बैंड या वाइफ, लेकिन अब डिवोर्स हो चुका है। एन एक्स स्पाउस जो है आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेगा, तो एनेक्स करने की कोशिश करेगा, जब्त करने की कोशिश करेगा। इसके एंटोनिम क्या होंगे? डिटैच, रिलिंक्विश होता है त्यागना, लीव मतलब छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनॉय। अनॉय का मतलब होता है नाराज करना। जब आप सामने वाले को नाराज करते हैं, क्या ये आदमी इस लेडी को नाराज कर रहा है? बिल्कुल, ये इसके कान में जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो अनॉय नाराज करना, इन्फ्यूरिएट, अपसेट, एनरेज एटसेट्रा। ऑपोजिट क्या होंगे? ग्रेटिफाई खुश करना, ग्लैडन खुश करना, डिलाइट खुश करना। एनोमलस। ठीक है, एनोमलस। एनोमलस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीच में ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से क्या याद आता है? नॉर्मल से याद आता है नॉर्मल, और जिसके पहले ए लग जाता है इसका मतलब होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है वो। तो नॉर्मल होता है सामान्य, अनोमलस होगा सामान्य से हटकर, विपरीत। तो ये देखो, ये सारे ग्रीन फ्रूट्स है, उसमें कि रेड कलर का फ्रूट जो है ये अनोमलस है, ये डिविएंट है, ये अनयूजुअल है, असामान्य है, इनकंसिस्टेंट है। कन्फॉर्मिंग, रेगुलर और स्टैंडर्ड जो हैं ये एंटोनिम्स हैं। फिर है हमारा एपेक्स। एपेक्स को याद रखना आप क्लाइमैक्स से। क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है किसी चीज की चरम सीमा, बिल्कुल पीक पर। ठीक है, मूवीज के क्लाइमैक्स में क्या होता है? मूवी के क्लाइमैक्स में पुलिस आती है। ठीक है, जब आपका एक्साइटमेंट सबसे ऊंचाई पर होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। तो अपेक्स होता है शिखर, क्रेसेंट, क्राउन, पीक, सबमिट, पिनाकल एटसेट्रा। ओके, अब इसके ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट है नादिर, लोएस्ट पॉइंट, जीरो, लेवल। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी होता है मनमाना, जिसका कोई सिस्टम ना हो, कोई लॉजिक ना हो। जब आप इस तरह से एक डाइस डालते हैं तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये सभी आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी है, किसी सिस्टम से नहीं लिया है आपने, सिस्टमैटिक नहीं है। तो रैंडम, इलॉजिकल, इंडिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिशनरी, ये सभी आर्बिट्ररी के सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है कंसिस्टेंट, लॉजिकल और रीजनेबल। फिर है आर्केक। आर्केक होता है प्राचीन, ओल्ड। ठीक है, ये देखिए, क्या आपको लग रहा है कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है? नो, इट इज अ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। और इसके ऑपोजिट्स होंगे आपके कंटेम्पररी। कंटेम्पररी होता है आजकल के मॉडर्न जमाने का। समकालीन को भी कंटेम्पररी कहते हैं, मॉडर्न, रीसेंट एटसेट्रा। फिर है हमारा 77। 77 में शब्द आपको दिया है अपलॉड। अपलॉड होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाना। दैट इज अपलॉड। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर अपलॉडिंग योर एक्ट। ठीक है, जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है और आप चाहते हैं कि लोग उसको पसंद करें, तभी तो आप फेसबुक पर अपनी पिक्चर्स लोड करते हैं ताकि लोग उसको अपलोड करें। राइट, चीयर, कमेंड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, ये सब है तारीफ करना। ऑपोजिट होगा इसका बू, हिस और डिस्पैरेज। अगला शब्द है हमारा असीड, ACCEDE, असीड, ये हमारा अगला शब्द है। अब असीड का मतलब क्या होता है? असीड का मतलब होता है टू यील्ड। ठीक है, समर्पण कर देना। अब यहाँ देखो, इस तरह से आपको बहुत सारी, अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं वहां पर आपको शक्ति कपूर साहब मिलेंगे। ये एक पिस्तौल दिखाकर कहेंगे जो कुछ भी है मुझे दे दो, मेरी मांगे पूरी करो। ये हमेशा फिल्मों में विलेन होते हैं, तो लोगों को इनके सामने समर्पण करना पड़ता है। क्या कह रहा है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर गोगा? ग्रैंड मास्टर गोगा कह रहा है
प्लीज असीड, असीड मतलब मेरी बातें मानो, कंप्लाई, ग्रांट, ओके, असेंट, सब्सक्राइब, ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं, और डिनाउंस, प्रोटेस्ट वगैरह जो हैं ये एंटोनिम्स हैं। फिर है हमारा एलिवेट, ALLEVIATE, एलिवेट। एलिवेट होता है कम करना। जैसे ही आप एक एलिवेटर देखते हैं, एलिवेटर क्या होती है, वो खुद चलने वाली सीढ़ियां जो आपको ऊपर की ओर ले जाती हैं, नीचे की ओर भी ले जाती हैं, क्या वो आपका काम कम करती हैं? यस। तो एलिवेट होता है आपका जो है वो कम होना। अच्छी मेडिसिन लेने से आपका पेन एलिविएट होता है, राहत देना, मिटिगेट होना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट है एग्रावेट, बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई और तेज हो जाना, मैग्नीफाई, बड़ा कर देना, ये ऑपोजिट्स हैं। एलेज, एलेज होता है आरोप लगाना। ये देखो, ये जो लड़का है इसके ऊपर आरोप लगा रहा है और ये सोच रहा है अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी। तो ये है असर्ट, ये है क्लेम, दावा करना, चार्ज, आरोप लगाना, डिक्लेयर एटसेट्रा। अब इसके ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट है कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करना, डिनाई, खंडन, डिसएग्री, असहमत। ठीक। ओरिजिनल, अब ओरिजिनल में रूट वर्ड क्या है हमारा? रूट वर्ड है इसमें हमारा एक ओरिजिनल। आप इसको पकड़ के रखिए। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब होता है वास्तविक, रियल, ठीक है, जो मूल रूप से वहीं का हो, उसको हम कहते हैं अबोरिजिनल। तो जो आदिवासी होते हैं, जब बहुत पुराना समय था उस टाइम तो कोई शहर ही नहीं हुआ करते थे, गांव देहात हुआ करते थे, लोग जंगलों वंगलों में रहते थे, तो अधिकतर लोग आदिवासी हुआ करते थे, उनको हम कहते थे अबोरिजिनल्स। ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? इसके सिनोनिम होंगे नेटिव, इसका सिनोनिम होगा इंडिजिनस। इंडिजिनस होता है स्थानीय, वहीं का बना हुआ। जैसे जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसपे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इंडिजिनस गुड्स पर, भारत में बनने वाले सामान पर। एंडेमिक, जो केवल वहीं पर पाया जाता है, ये फ्लोरा एंड फौना के लिए भी इस्तेमाल होता है। याद रखना, ये बारीकियां आप याद रखना, क्योंकि अगर फ्लोरा एंड फौना दिया होगा तो वो इंडिजिनस और अबोरिजिनल नहीं होगी, वो एंडेमिक होगी। ठीक है। अबोरिजिनल के एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स होंगे फॉरेनर, एंटोनिम होगा एलियन, जो वहां का नहीं हो, आउटसाइडर, बाहरी, इमिग्रेंट, ये सभी जो है ये ऑपोजिट्स होंगे। हमारा अगला शब्द है अपराइज, APPRISE, अपराइज। अपराइज में है हमारा शब्द प्राइज। ठीक है। प्राइज क्या होता है? प्राइज होता है इनाम। काफी बार आप अखबारों में पढ़ेंगे, इस तरह से इश्तहार दिए होंगे, मेरा बेटा खो गया है, बताने वाले को मैं इनाम दूंगा। एनीबडी हु अपराइजेस मी अबाउट हिम, जो भी मुझे उसके बारे में सूचित करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। आपने अक्सर इस तरह से पुलिस वालों को देखा है सड़कों पर, वॉकी टॉकी पर बात कर रहे हैं, अपने ऑफिसर को अपडेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, सर यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है, एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हमने जो जिसको चोट लगी है उसको अस्पताल पहुंचा दिया है। ये सब क्या है? ये अपराइज है। एक ऑफिस में अप्रेजल फॉर्म होता है, वो भी सुना होगा आपने। अप्रेजल फॉर्म जो होता है उसमें अब तक आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में अपडेट किया जाता है। ठीक है। अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है जब आपका प्रमोशन होता है। तो अपराइज के सिनोनिम्स क्या होंगे? अक्वेंट, किसी को जानकारी देना, ये हमने और भी दूसरे वीडियोस में किया है। एडवाइस, सलाह देना। इन्फॉर्म, सूचित करना। एनलाइटन, एजुकेट, नोटिफाई, एटसेट्रा। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अंडर वैल्यू, मिस्टिफाई, एटसेट्रा। 82। 83, 83 है एम्बिगुअस। वर्ड नंबर 83 क्या है हमारा? एम्बिगुअस। और एम्बिगुअस को मैं ऐसे लिखती हूँ, AMBI, एम्बिगस। ठीक है। एम्बिगुअस को मैं ऐसे लिख रही हूँ, एम्बिगस। एम्बी का मतलब होता है दो। आपने ये वर्ड सुना है, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करे। एम्बी का मतलब दो होता है। जब आप किसी चीज को लेकर दो गेसेस लगा रहे हैं, किसी चीज के दो मतलब निकल रहे हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं है, उसको हम कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा वेग, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, अनसर्टेन, अनिश्चित। क्लाउडी, क्लाउडी होता है धुंधला, क्लैरिटी नहीं है। फिर ये हेजी, ये सभी इसके सिनोनिम है। और ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट होता है एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, क्लियर, लूसिड, ये सभी ऑपोजिट्स हैं। तो एम्बिगुअस जब आपको दो दो गेसेस लगानी पड़ रही हैं। एनालॉगस, ANALOGOUS, एनालॉगस। ठीक है। एनालॉगस, एनालॉगस को आप याद रख लेना एनालॉगी से। क्या ये आपका रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? यस। आपको एक चीज दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसके अलाइक कौन सी है, इसके अनुरूप कौन सी है, इससे कंपेरेबल कौन सी है, इसके जैसी कौन सी है, वो कहलाता है हमारा एनालॉगस। तो अलाइक, कंपेरेबल, करस्पॉन्डिंग, ये सभी जो हैं इसके सिनोनिम हैं। ऑपोजिट क्या होगा? डिससिमिलर, अनलाइक, डिस्पैरेट, ये सभी इसके ऑपोजिट्स हैं। फिर है हमारा एमेचर।
एमेच्योर जो है वो इमैच्योर है। एमेच्योर जो है वो इमैच्योर है और इमैच्योर क्या होता है? इमैच्योर होता है अपरिपक्व। ठीक है? तो एमेच्योर कौन होगा? एमेच्योर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी काम को केवल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, उससे पैसा कमाना उसका माध्यम नहीं है। जैसे प्रोफेशनल नहीं है वो। जैसे मान लीजिए कि मैं ये वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ और इनको सेल करती हूँ, तो मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं किसी स्लम एरिया में जाती हूँ और वहाँ बच्चों को, झुग्गी-झोपड़ी वाले बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक एमेच्योर टीचर हो जाऊँगी। किसी काम को केवल शौकिया करना, ठीक है? वो कहलाता है एमेच्योर। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। इनको हम डैबलर भी कह देते हैं, इनको हम अनप्रोफेशनल भी कह देते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट प्रोफेशनल होगा, इसका ऑपोजिट एक्सपर्ट होगा, प्रोफिशिएंट होगा। जो लोग ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं वो एमेच्योर प्लेयर्स हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या है? वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है। धोनी क्या है? वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उससे उसकी रोजी-रोटी आती है। ठीक है? प्रोफेशनल जो होगा वो पैसे लेगा और आपको अपनी सर्विसेज या गुड्स जो भी है वो डिलीवर करेगा। ओके? दैट इज नोन एज़ प्रोफेशनल। ये देखो ये एमेच्योर, नो इसको नहीं, ये बस फॉर इंटरेस्ट कर रहा है। फिर है हमारा एमेनिटी, AMENITY, एमेनिटी। अब एमेनिटी क्या है? अब हम ये देखते हैं, AMENITY, इसको ब्रेक कर देते हैं। और एमेनिटी का मतलब होता है सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं, जनरली आप होटल वोटल जाते हैं और उनसे पूछते हैं ना आप क्या फैसिलिटीज देते हैं, फिर वो आपको बताएंगे कि वो क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। फैसिलिटीज के स्थान पर आप एमिनिटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब होता है सुख सुविधाएं। फिर वो आपसे कहेंगे सर हमारे यहाँ जो होटल्स हैं उनमें आपको सी व्यू मिल सकती है, आपको हम दिन में 3 बार खाना प्रोवाइड करेंगे, आपके लिए साइट सीइंग का अरेंजमेंट करेंगे। ये सभी फैसिलिटीज हैं, कंफर्ट्स हैं जो आपको वहां मिलेंगे। ठीक है? अब इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है इनकन्वीनियंस, मिसबिहेवियर, डिसरप्शन। सारी जो असुविधाएं होती हैं वो इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विश। एंग्विश को हम ब्रेक करके इस तरह से लिख देते हैं एंगरिश। ठीक है? एंग्विश एंड एंगरिश। एंगरिश में क्या होगा? आप उदास होएंगे, आप नाराज होएंगे, आप परेशान होएंगे। जैसे ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है शी इज इन एंग्विश, शी इज इन पेन। तो डिस्ट्रेस, रिचर्डनेस, सफरिंग, ग्रीफ, सॉरो, ये सभी जो है ये सिनोनिम्स हैं। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, सोलेस, शांति, हैप्पीनेस, जॉय, ये सभी जो हैं ये एंटोनिम्स हैं। फिर है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी को मैं ऐसे लिख देती हूँ आपके लिए एनिमिसिटी। एनिमोसिटी को ऐसे लिख देती हूँ एनिमिसिटी। एनिमिसिटी क्या होगी? एनिमिसिटी जो है वो आपके शत्रुओं का शहर होगा। जब भी आप उस शत्रुओं के शहर के बारे में सोचेंगे, यू विल बी अंडर एंग्विश, एंग्रिश हो जाएंगे आप नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपके मन में एक्रीमोनी आएगी। एक्रीमोनी हमने पहले किया है। एक्रीमोनी का मतलब होता है कड़वाहट। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है द्वेष की भावना। बिटरनेस आएगा आपके मन में जब भी आप एनिमिसिटी के बारे में सोचेंगे। ये कहलाती है एनिमोसिटी, बैर। ठीक है? तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा हार्मनी, बेनोवलेंस, कंजेनियलिटी। ये सभी जो है इसके ऑपोजिट्स हैं। आखिर के 2 शब्द हैं हमारे। पहला वाला है अलूफ। अलूफ क्या होता है? अलूफ होता है जिसको अलग-थलग रहना पसंद हो। जिसको अलग-थलग रहना पसंद हो वो क्या करेगा? वो चुपचाप जाकर अंधेरे में रूफ पर बैठ जाता है। इसको हम अलूफ कहते हैं। आपका रोने का मन कर रहा है, आपका मन भारी हो रहा है, आप किसी को बता नहीं सकते कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, घर वालों से भी कह रखा है नहीं अभी रिजल्ट आना बाकी है। आप चुपचाप जाकर रात को अंधेरे में रूफ के कोने पे बैठ के रोएंगे, बिकॉज यू आर फीलिंग अलूफ। यू आर फीलिंग अलूफ। ठीक है? तो रेटिसेंट, अपने आप में रहने वाला, कम बोलने वाला, सॉलिटरी, अकेला, विड्रॉन, जो अपने आप तक ही सीमित रहे। ये स्नूटी, ऐसे लोगों को लोग स्नूटी भी कह देते हैं, जबकि स्नूटी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। स्नूटी तो होता है अकड़ू, अकड़ जिसमें बहुत हो उसको हम कहेंगे स्नूटी। अलूफ का ऑपोजिट क्या होगा? मिलनसार, फ्रेंडली, सोशिएबल, जो आराम से मिक्सअप करे, कंसर्न्ड, चिंतित वगैरह। ये देखिए ये सब लोग जो है आपस में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो बंदा है ये अलूफ है। ठीक है? अलूफ। अगला शब्द क्या है हमारा? अंतिम शब्द ये है हमारा ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर। देखिए एक और ऑल्टर होता है ALTAR। ठीक है? ये वाला जो ऑल्टर होता है ये होता है वो पूजा वाला स्थान। ठीक है? वहां पर आप खड़े होकर प्रार्थना वगैरह करते हैं। और ये वाला जो ऑल्टर होता है ALTER, आपने बहुत बार सुना होगा, तुम कहाँ जा रही हो? एक लड़की से आप पूछेंगे, वो कहेगी ओ मैंने एक ड्रेस ली थी, मैं उसको ऑल्ट्रेशन के लिए देने जा रही हूँ।
ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है उस ड्रेस में चेंजेस करने के लिए ताकि ड्रेस आपकी फिटिंग की जा सके। ये देखो, ये पिक्चर देखो, पहले यहाँ पर सारा पिंक बैकग्राउंड है, जब आपने ऑल्टर कर दिया तो सारा ब्लू बैकग्राउंड हो गया। तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना, मॉडिफाई करना, उसको दोबारा से उसमें कुछ बदलाव करना, ये कहलाता है ऑल्टर। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा मेंटेन करना, ठीक है, जो था वही मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको रिटेन करना। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर का लास्ट वर्ड था। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ और वीडियोस के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।